जय श्री कृष्ण भक्तों। बिहारी जी के चमत्कार की कड़ी में आप लोगों के सामने आज एक नई कथा लेकर प्रस्तुत है हम। कथा का नाम है दयालु श्री बिहारी जी। काकी घर में पूरी तल रही थी, वैसे ही गोवर्धन घर पर प्रवेश करता है और कहता है, काकी आज तो तुम बहुत पूरी बना रही हो, क्या बात है, कोई मेहमान आ रहा है क्या? काकी ने कहा, नहीं बेटा, मैं वृंदावन जाने की तैयारी कर रही हूँ। वृंदावन का नाम सुनते ही उसे लगा जैसे मानो उसे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। गोवर्धन गायों का चरवाहा था। बाल अवस्था से ही वह निराश्रित था। गांव वालों की गायों को चराता था। जो कुछ मिल जाता था उसे से गुजर कर लेता था। यह कोई नहीं जानता कि इसके माता पिता भाई बहन कौन है और कहाँ का रहने वाला है। वह गांव का ग्वाला बन गया। गांव वाले गोवर्धन के भोलेपन, ईमानदारी और मेहनत से सब बहुत प्रसन्न थे। गोवर्धन पर काकी का कुछ विशेष ही स्नेह था। काकी, मुझे भी वृंदावन ले चलो, मैं भी बाके बिहारी जी के दर्शन करूंगा। गोवर्धन ने काकी से प्रेम से कहा। गोवर्धन की बात सुनकर काकी का हाथ कढ़ाई में ही रुक गया। क्या कहा? तू वृंदावन चलेगा रे? गांव की गायों को कौन चराएगा? तेरे लिए क्या रखा है वृंदावन में? अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, फिर कभी चलना। काकी की बात सुनकर गोवर्धन उदास हो गया। काकी, वृंदावन जरूर जाऊंगा, तुम नहीं ले चलोगी तो अकेले ही चला जाऊंगा। गांव की गायों जब भी मैं नहीं था तब भी चरने जाती थी, अब भी कोई ना कोई उन्हें चरा ही लेगा। मैं वृंदावन जाऊंगा, बाके बिहारी जी से मिलूंगा और उनसे बातें करूंगा। ये भी वृंदावन में गाय चराते थे, बस उन्हीं की गायों को चराया करूंगा। जो कुछ मिल जाया करेगा मेरे एक पेट के लिए बहुत होगा। मैंने सुन रखा है काकी कि उनके संगी साथी भी बहुत से ग्वाल बाल हैं, उन्हीं के साथ रह लूंगा। देख रहे गोवर्धन, अभी तो बच्चा है, वहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, भीड़ भी बहुत रहती है, कहीं खो गया तो न इधर का रहा न उधर का। मेरी मान जा, फिर कभी चलना। नहीं काकी, मैं तो जरूर जाऊंगा, गोवर्धन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। काकी ने सोचा, बड़ा हठी है, मानेगा नहीं, ठीक है चलना मेरे साथ। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वृंदावन की मनमोहनी छटा देख गोवर्धन का मन मयूर नाच उठा। चारों ओर राधे राधे की मधुर ध्वनि, सभी मन में उत्साह लिए बाके बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अपार जन समूह उमड़ पड़ा था। इसी बीच गोवर्धन की काकी से बिछुड़ गया। मंदिर के विशाल प्रांगण में भक्तजनों की जय जयकार गूंज रही थी। बालक गोवर्धन बाके बिहारी की मनमोहनी छवि को देखता रहा। शीश पर सजी हुई सुंदर पाग, पाग पर रत्न जटित मुकुट, कानों में झिलमिलाते मकराकृत कुंडल, नाक में बेसर, टोड़ी पे दमकता हीरा, कटीले नेत्र, जरी जड़ित पोशाक, कमर में कसी फेंट, फेंट में भरा अबीर गुलाल, गले में मणियों की माला, स्वर्ण मंडित सिंहासन, बाके बिहारी की मधुर मुस्कान। भक्त गोवर्धन को लगा कि बाके बिहारी जी कह रहे हैं, आ गए मेरे गोवर्धन, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देख, गाय चराते चराते मैं रोज थक जाता हूँ, अब मुझसे ये गाय नहीं चराई जाती, तुम मेरी गायों को रोज चराने ले जाया करना। गोवर्धन मन ही मन हाँ कह रहा था कि गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया। गोवर्धन की तंद्रा टूटी। अपने को संयत करते हुए फिर बाके बिहारी जी की छवि में खो गया। गोवर्धन ने बिहारी जी का मंदिर नहीं छोड़ा। बंद होने पर भी वह मंदिर में ही बैठा रहा। सभी दर्शनार्थी बाहर जा चुके। सेवक गण मंदिर की स्वच्छता में जुट गए। काफी समय हो गया तो एक सेवक ने उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन गोवर्धन ने अनसुनी कर दी। अरे भैया, कल दर्शन करने आना, अब तो बिहारी जी को आराम करने दो। बिहारी जी शयन कर रहे हैं, हमें भी दरवाजा बंद करना है, चलो उठो, बाहर जाओ, अंदर रहना मना है, एक सेवक ने कहा। गोवर्धन को लगा सेवक ठीक ही तो कह रहा है। अब बाकी बिहारी जी महाराज शयन करेंगे, दिन भर तो गाय चराती हैं, बाद में लोगों का दर्शन देने उन्हें यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। कितना स्वार्थी हो गया हूँ मैं, उनसे मिलने को बैठ गया। ठीक है भैया, हम कल मिल लेंगे, तुम दरवाजा बंद कर लो और सुनो, बिहारी जी से कह देना कि कल से उनकी सारी गायों को मैं चराने ले जाया करूंगा। सेवक को गोवर्धन की बातें बड़ी भली लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा, अब तुम बाहर जाओ। मंदिर के गोस्वामी जी को जब यह जानकारी मिली कि एक बालक गवरिया बिहारी जी महाराज के प्रति अनन्य भक्ति लेकर आया है, तो उनका उदार हृदय बालक की ओर सहज ही झुक गया। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, गाय चराता रहेगा, रोटी कपड़ा एवं ठहरने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में गोवर्धन गाय चराने लगा।
एक दिन मंदिर में विशेष भोग की व्यवस्था थी। गोस्वामी जी एवं सेवक सभी व्यस्त थे। किसी को गोवर्धन के पास भोजन भेजने की याद न रही। नियमित समय पर गोवर्धन भोजन की प्रतीक्षा करने लगा। उसे प्रतीक्षा करते संध्या हो गई। इधर सब भूल गए कि गोवर्धन को प्रसाद भेजना है। बिहारी जी भला भक्त की चिंता क्यों नहीं करते। उन्होंने अपने पटका में स्वादिष्ट मिष्ठान बांधा और पहुंच गए यमुना किनारे। बंसी वट पर अपने भक्त गवरिया के पास, लो भैया गोवर्धन प्रसाद ग्रहण करो। आज तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। मंदिर में 56 भोग लगे थे, इसी से देरी हो गई। अब कभी नहीं होगी। लो यमुना जी के मुंह में मुंह हाथ धोकर पालो, बहुत भूख लगी होगी। गोवर्धन ने बिना मुंह हाथ धोए ही प्रसाद की पोटली झपट कर खोल ली और खड़े खड़े ही खाने लगे। अरे भैया आराम से बैठकर पालो, सब तुम्हारे ही लिए है। हाँ ठीक है, ऐसे देरी से भोजन लाओगे तो मैं अधमरा ही हो जाऊंगा, चला जाऊंगा अपने गांव। फिर भूखे प्यासे डोलना गैया चराते हुए भक्त वत्सल बिहारी जी अपने भक्त की भक्ति पर रीझ रहे थे और मन मन मुस्कुरा रहे थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब गोवर्धन यमुना से जल पीकर लौटा तो वह नया सेवक दिखाई नहीं दिया जो आज प्रसाद लेकर आया था। पटका वहीं छोड़कर चला गया। संध्या समय जब गोवर्धन गायों को लेकर वापस आया तो गोस्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो बड़े संकोच से वे बोले, भैया गोवर्धन आज तो बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें भोजन नहीं भेज सके, क्षमा करना भैया, अब ऐसी भूल कभी ना होगी। गोवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप यह क्या कह रहे हैं, आज तो आपने एक नए सेवक को भोजन देकर भेजा था। देर अवश्य हो गई थी पर भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, खूब पाया मैंने। अरे हाँ देखो, यह वस्त्र इसी में बांध कर वह भोजन लेकर आया था। गोवर्धन ने फेंट से वस्त्र खोलकर दिखाया तो गोस्वामी जी गोवर्धन पर हुई बिहारी जी की कृपा पर आनंदित हो उठे। यह वस्त्र स्वयं बाके बिहारी जी का वह पटका था जिसे प्रातःकाल उन्होंने धारण कराया था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गोवर्धन धारी की जय।